सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्ध विहार समन्वय समिति द्वारा तीसरा बुद्ध विहार राष्ट्रीय अधिवेशन प्रारंभ कल से हो चुका है। आज का दूसरे दिन का प्रतिनिधि सत्र प्रारंभ हो रहा है। आप सब लोगों का से मैं स्वागत करता हूं। इस प्रतिनिधि सत्र में सहभागी दूर दराज से आए हुए, पूरे भारत से आए हुए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से आए हुए प्रतिनिधि इस प्रतिनिधि सत्र में अपनी बात रखेंगे। उसके पहले मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। इसके लिए मंच पर जो विराजमान है, प्रकाश दामोदकर जी, ज्ञान प्रकाश बोधी जी, पी सुब्रमण्य जी, बीके खातरकर जी, कैलाश चंद खाड़िया जी, डॉक्टर शशिकांत सिंह जी, डॉक्टर ओमकार वानखेड़े जी, ए.के. पाटिल साहब, डॉक्टर दामोदर लोखंडे, इंजीनियर महेंद्र बुद्धरत्ने, प्राध्यापक घनश्याम धाबरडे, डॉक्टर सुरेश बिराड़े, उत्तमराव मेश्राम, घनश्याम साळवे सर, सकाराम धानोरकर जी, ये सब को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उन्होंने मंच पर आकर आपका स्थान ग्रहण करें। आपका बुद्ध विहार समन्वय समिति तीसरे राष्ट्रीय अधिवेशन में तन मन धन से आपका स्वागत करते हैं। मेरा सबको प्रणाम, सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। मंच पर विराजमान सभी मेरे मान्यवर, इनसे प्रेरणा लेकर मैं आपके सामने अभी जो बात कहने जा रहा हूँ वो सभी के लिए प्रेरणा का ही है, काम की बात है। ये 2014 में बुद्ध विहार समन्वय समिति की स्थापना के बाद जैसे जैसे विकास हुआ, उस विकास के चरणबद्ध कार्यक्रम में एक बात जो है वो है समन्वय मैरिज ब्यूरो। ये हम लोग 2017 से मैन्युअली चलाते थे। कैंडिडेट आएंगे और प्रोफाइल भरेंगे, और प्रोफाइल भरने के बाद में जो भी उसका धन सहयोग राशि है वो देंगे। फिर मैन्युअली कैंडिडेट आएंगे, हमारे पास पूरी प्रोफाइल देखेंगे और उसके बाद में उनको जो अच्छा लगता है वो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में उनसे कांटेक्ट करेंगे। ये आज तक अपना मैन्युअली चल रहा था। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, उस माध्यम से अभी बच्चे जो है, सारे बच्चे अभी हाईटेक हो गए और सब हाईटेक बच्चे बैठे बैठे पेमेंट करना, बैठे बैठे उनका प्रोफाइल अपलोड करना, इस बारे में डिमांड करने लगे। सो समिति ने भी ये सोचा कि हम भी थोड़ा सा इसके और एक कदम आगे बढ़ाए। सो हम गए 3-4 महीने से इसके पीछे लगे हुए थे। एक इंजीनियर के माध्यम से हमने एक प्रोफाइल अपना ऐप नहीं बोलेंगे, वेबसाइट लॉन्च किया है। अभी आप बैठे बैठे अगर गूगल खोल के उसमें समन्वय मैरिज ब्यूरो अगर डालते हैं तो अपना मैरिज ब्यूरो का वेबसाइट आपको दिखेगी। उसमें एक सहयोग राशि है, वो अभी 1000 रुपये का सहयोग राशि है। उसमें भरना है, वो लड़का हो लड़की हो, उसने अपना प्रोफाइल अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद जो भी उसका आगे जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बारे में उसका आएगा, वो सब अपलोड करने के बाद उसमें वो वेबसाइट में हमने ये प्रयास किया है कि जिस कैंडिडेट की जो इच्छा है, जिस कैंडिडेट का जो इंटरेस्ट है जिसमें, उसी में वो अपना इंटरेस्ट देख सके और उसी के प्रोफाइल के हिसाब से कैंडिडेट देख सके। तो ऐसे मॉड्यूल्स हमने उसमें डाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर कोई डॉक्टर है, उसको डॉक्टर ही लड़कियाँ चाहिए या लड़का चाहिए, तो अगर डॉक्टर के सेक्शन में गए तो उनको डॉक्टर ही दिखाई देंगे। अगर कोई डाइवर्सी है तो उसको डाइवर्सी की प्रोफाइल देखनी है तो वही मॉडल खोलेंगे और वही मॉडल में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। जो इंजीनियर है, फार्मर्स है, ऐसे अलग अलग मॉडल्स उसमें हमने प्रयास किया है ताकि वो बच्चों को इजी हो, सहूलत हो। और ये ऐप अभी एक्टिव मोड में आज से सरस्वती बहू की परमिशन से सर अपना सब ऐप रेडी हो गया और कल से ये प्रोफाइल अपलोड करने के लिए सुरू होगा। सर भाऊने म्हटलं की आपण काही लपवणार नाहीये,
आम्हाला गेटवे जो पेमेंट करतो त्याचे गेटवे असतात, जसं फोन पे, गुगल पे, रेझर पे, असे काही जे ऑप्शन्स आहेत त्याच्यामध्ये आम्हाला समन्वय समितीच्या काही टेक्निकल बाबी आहेत. कुठे एटीसी मागत होते सर. अपन ट्रस्ट है, धर्मदाय ट्रस्ट असल्यामुळे वो ट्रस्ट होने के कारण वो हमें एटीसी जो कोई भी वहाँ पेमेंट करता है उसको जो इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है उसका जो सेक्शन है उसका वो सर्टिफिकेट मांग रहे थे. दूसरा टेक्निकली हमको वो पिछले 6 महीने का हमारा ऑनलाइन का रिकॉर्ड मांग रहे थे. ऐसी कुछ टेक्निकली बातें थी, लेकिन लास्ट में हमारे इंजीनियर ने बहुत सारी कोशिश करने के बाद हमारा जो बैंक का अकाउंट है, जो हम नहीं चाहते थे कि उसमें समिति के अकाउंट में ये पैसा जाए, हमारा जो अकाउंट है बैंक का, समन्वय समिति मैनेज ब्यूरो का, तो उसी में पैसा डाले. तो वो लास्ट हमने वो बैंक का अकाउंट उसका QR कोड देके उसको फाइनल किया है. वो कुछ दिन के बाद में जैसे हमारी अपनी सीनियरिटी 6 महीने की हो जाएगी उसके बाद में वो कन्वर्ट हो जाएगा सर. और ये मैनेज ब्यूरो में मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि ये दुनिया के कोई भी कोने में बैठ के अपन इसका यूज कर सकते हैं. सो आपके माध्यम से आप जहां जहां पर भी जाएंगे तो वहां पर समन्वय मैनेज ब्यूरो के इस ऐप को, ये वेबसाइट को यूज करके हमारा सहयोग करें. दूसरी बात, ये जो धनराशि हमें मिलती है, ये धनराशि के जरिए हमारी जो समिति की एक्टिविटी गतिविधियां है वो सारे काम उसमें काम करने में आसानी होती है. मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि ये वेबसाइट के बारे में लोगों तक बात पहुंचाइए और ये ऐप का इस्तेमाल करने के लिए अपने सभी बच्चों को प्रेरित कीजिए. धन्यवाद सर. शास्त्रा तथागत बुद्ध, धम्म के गुरु डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और हमें श्रद्धेय डॉक्टर करुणाशील राहुल, बनते करुणाशील राहुल, स्टेज पर विराजमान भिक्षुगण, तो मेरा वंदामी और आज के सत्र के अध्यक्ष अशोक सरस्वती बाबू को और स्टेज पर सभी विराजमान वक्तागण को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम. बुद्ध विहार समन्वय का जो अशोक बाबू ने जो काम शुरू किया है, तो उससे मतलब पहले मैंने बाबा साहब का एक विचार जो पढ़ा था, उससे पहले ही मैंने मतलब आज ऑनलाइन का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है. मैं खुद सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मेरी कंपनी PHX सॉल्यूशंस चलाता हूँ. तो मुझे ऐसा लगा कि जो बाबा साहेब ने जो विचार दिया था कि बुद्ध विहार ऐसे होना चाहिए कि बहुत विशाल होना चाहिए, लोग उसे देखें तो उसका मन प्रफुल्लित, प्रभावित होना चाहिए और वो अंदर जाए तो उसके मन में शांति आनी चाहिए. ऐसा बुद्ध विहार होना चाहिए. और उसी बुद्ध विहार के माध्यम से जो शैक्षणिक संकुल, हायर एजुकेशन चलेगा, तब जाके ये धर्म को चलाने वाले वाहक वहीं से आएगी. मतलब कि धर्म को आगे ले जाने वाला जो कोई वारसदार होगा वो उसी एजुकेशन के माध्यम से जो बाहर निकलेगा वही आएगा. मतलब बुद्ध विहार बौद्ध समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण स्ट्रॉन्ग पिलर है. तो बुद्ध विहार हमारे लिए मतलब स्ट्रॉन्ग पिलर है. तो उसी के लिए मतलब पूरे देश के बुद्ध विहार को एक करने के लिए मैंने एक संघो ऐप निकाला. बाबा साहब व्यवस्था के बारे में बोलते हैं कि हमारा देश आजाद हो गया, बाद में हमें राजनीतिक तो समान अधिकार मिल गया, तो हमें धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जो लड़ाई ऐसे ही बरकरार थी, तो उसकी समस्या मतलब बौद्ध समुदाय की सारी समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने एक ऐप बनाया. तो उसमें पहले सभी हमारे महापुरुषों के विचार, जो अच्छे अच्छे कोट है, वो प्रोफेशनल डिजाइन के साथ हमने रखा और उसी के साथ पूरे देश के बुद्ध विहार
आप उसमें ऐड कर सकते हैं। सपोज के कल बनते विनय रखीता आए थे, वो बुद्ध विहार का नाम मुझे नहीं मालूम था, तो हम यहाँ से गए, गूगल में सर्च किया, पता नहीं क्या था, तो उसमें बुद्ध विहार जो भी आपके सब मतलब जब जहां जहां आप जाएंगे तो नियरेस्ट बुद्ध विहार आपको इस ऐप में दिखेंगे, और आप गेट डायरेक्शन करके ऑटोमेटिक आपका रूट सेट हो जाएगा कि आपका बुद्ध विहार जाने का रास्ता ये है। तो मतलब पूरी जानकारी संगो ऐप में हमने दिया है बुद्ध विहार के लिए। और जो दूसरी मतलब पूरे देश के बुद्ध विहार हमें जो भी लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं जहां लोग रहते हैं। और बहुजन साहित्य जो बेचने के लिए लोग ऐसे कार्यक्रम में आते हैं और थोड़ा बहुत बिकता है और चले जाते हैं, मतलब उसी वजन को लेके जाते हैं, तो उसका समाधान भी हमने मतलब एक ऐप में दे दिया है। वो सारा साहित्य बहुजन साहित्य है, वो ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, वो घर बैठे 365 दिन के सेल कर सकते हैं। और हमारे बौद्ध समुदाय के जितने भी लोग बिजनेस करते हैं, वो सारे बिजनेस करने वाले लोग उसका बिजनेस यहाँ लिस्ट आउट कर सकते हैं, ताकि सभी को मतलब अपना पैसा अपनी समुदाय के अंदर ही ट्रांसफर हो और उसको एक बेस मिले। जो हमारा सारा कस्टमर जो मतलब सारा कस्टमर जो हमारे समुदाय के उसी को ही मिले, तो हमारे बिजनेसमैन भी हमारे मूवमेंट को गति देने का काम करेगा। तो बिजनेस भी लिस्ट आउट करने का उसमें हमने ऑप्शन दिया है। और बौद्ध आचार संहिता, बौद्धों के जीवन में जो भी आचार संहिता होती है वो भी हमने उसमें डाला है। सर ने मैरिज ब्यूरो की वेबसाइट बनाई, तो हमने ये मोबाइल ऐप भी एक बनाई है जो उसमें सारा मतलब बौद्ध समुदाय के सारे वर्ल्ड के उसमें मैरिज बायोडेटा अपलोड कर सकते हैं, मैरिज ब्यूरो जो हमने बनाया है। और टूरिस्ट प्लेस, भारत देश के सभी हमारे महापुरुषों के टूरिस्ट प्लेस भी उसमें लिस्ट आउट किया है। उसमें मतलब जहां जहां आप जाते हो तो वहां कौन से नियरेस्ट टूरिस्ट प्लेस है वो आपको उस ऐप में दिखेंगे। और प्रोग्राम मतलब ऐसे प्रोग्राम चल रहा है, हमारी समस्या रहती है कि ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम करने में हमें मतलब फंड की आवश्यकता रहती है, तो वो प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन फंड कैसे आएगा, मतलब थोड़ा भी कोई वो प्रोग्राम व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब सभी जगह हम शेयर कर सकते हैं, ऐसी एक फंक्शनलिटी बनाई है। और संखार करता मतलब पूरे देश में जो भी बौद्ध संखार करता करा रहे हैं, संखार करा रहे हैं, तो उसका भी उसमें हमने लिस्ट आउट किया है। और मतलब बहुजन कैलेंडर, जो कैलेंडर के माध्यम से हमें सभी पता चलेगा कौन से डे पे हमारा मतलब महापुरुषों की जयंती है या बहुजनों की मतलब जो भी कोई इवेंट्स बनी है वो बहुजन कैलेंडर भी डाला हुआ है। उसी बात के साथ मैं मेरी यहाँ बात पूर्ण करता हूँ। नमो बुद्धाय। जय हिंद। मंच पर विराजमान माननीय प्रतिनिधि हमारे अध्यक्ष डॉक्टर अगलावी जी और उपस्थित बंधु भगिनी साथियों, आप सभी को सस्नेह जय भीम। हमारे बुद्ध विहार समन्वय समिति द्वारा जो पाली भाषा प्रचार परीक्षा चलाई जा रही है उसके संदर्भ में मैं आपसे बातचीत करूंगा। हम लोग सभी जानते हैं कि हमारी जो वंदनाएं होती है, गाथाएं होती है, वो पाली भाषा में होती है। और इसलिए लोगों में यह भावना है कि भाई क्यों और जो विरोधक भी होते हैं वो भी बोलते हैं कि भाई हम लोग संस्कृत में ज्यादा बोलते हैं, आप लोग पाली में पढ़ते हैं। इस प्रकार से जो पोपट पंछी वाला मामला होता है वो सब दिखता है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं लेकिन कुछ जानते नहीं, समझते नहीं। इस प्रकार से लोगों में भावना है। बुद्ध विहार समन्वय समिति ने सोचा कि इस समस्या को क्या करना चाहिए। बहुत सारे विचार आते हैं सामने किसी भी समस्या को हल करने के लिए। तो हमारी जो समस्या है क्या है इसमें कि लोगों में इस जो भाषा है उस भाषा का ज्ञान का अभाव है, वो समझते नहीं वो भाषा। इसलिए कैसा होगा कि वो पढ़ रहे हैं, भंते जी बता रहे हैं, कोई उपासक बता रहा है, ज्येष्ठ नागरिक बता रहे हैं, उन्हें तो ग्रहण करता है लेकिन उसका मतलब नहीं जानता।
तो अभी यहाँ पर समस्या है कि उसमें रुचि कैसी पैदा की जाए, उस संदर्भ में, उस भाषा के संदर्भ में उसमें रुचि कैसी फैलाई जाए, ये पहला काम होता है। तो किस प्रकार से किया जा सकता है इसे? तो दो प्रकार से ये काम होता है। एक तो एकेडमिक लेवल पर, जो कॉलेजेस में, महाविद्यालयों में, पीजी लेवल पर पढ़ा जा सकता है, और दूसरा है कि हम लोग चाहते हैं कि जो सर्वसामान्य लोग हैं उन तक ये कैसा विचार जाए, उनमें कैसी रुचि पैदा, यानी जो बिहार है, बिहार के परिसर में रहने वाला भी जो वर्ग है उसमें यदि ये रुचि निर्माण होती है तो हमें एक प्रकार से उसे जिसे कहते हैं जन आंदोलन कहते हैं या मास मूवमेंट कहते हैं, लोक चळवळ ज्याला आपण म्हणतो, तो मास मूवमेंट हम कैसे बना सकते हैं। तो इसलिए हमने प्रयास किया कि भाई हम लोग ये परीक्षा को पाली भाषा के बारे में परीक्षा लेंगे, ऑब्जेक्टिव बहुपर्यायी प्रश्न होंगे, उसके बारे में हम किताबें निकालेंगे। आप देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने 6 किताबें निकाली, पहला दूसरा, पहली परीक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इस प्रकार से परीक्षा, अभी 7वीं परीक्षा होगी, 8वीं होगी। इस प्रकार से हमने फिर ये एक करिकुलम बनाया, अभ्यासक्रम बनाया, और हम लोग देखते हैं कि लोगों में एक थोड़ी सी रुचि निर्माण हुई है, और पाली भाषा के संदर्भ में थोड़ा सा जन जागरण भी हो गया है, ऐसा हम देखते हैं। क्योंकि हमने जो प्रयास किया है, जैसे 2018 में हमारे पास आंकड़े वाली है कि बहुत कम लोग बैठे थे, लेकिन 2019 में देखेंगे कि तकरीबन 3803 लोग बैठे थे महाराष्ट्र में। 2021 में कोरोना की वजह से हम नहीं ले सके, लेकिन 22 में देखेंगे कि टोटल संख्या 8463 थी। फिर 23 में देखेंगे कि 10,723, और 2024 में 8,325। इस प्रकार अभी तक देखेंगे हमें 6 परीक्षा में 28,775 परीक्षार्थी बैठ गए। यानी दिनों ब दिन हम देख रहे हैं कि लोगों में एक रुचि निर्माण हुई है, और लोगों में ये भावना पैदा है कि भाई मेरी भाषा है, मैं गाथाएं बोलता हूं, तो मैंने उसे समझना चाहिए, उसका व्याकरण क्या है, कैसी बोली जाती है, कैसे छोटे छोटे वाक्य बनाए हैं। इस प्रकार से लोगों में रुचि पैदा हो रही है। तो हम लोग इस ढंग से काम कर रहे हैं, और इसका फायदा हमें ये हो रहा है, एक मॉनिटरी बेनिफिट भी मिल रहा है कि इसके द्वारा हमें जो फंड मिलता है, पैसा आ रहा है, जो सहयोग राशि आती है, हमारी जो नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटी है, इसलिए हम उसे प्रॉफिट में देखते हैं, एक सहयोग राशि करके हम उसे लेते हैं। तो उसके द्वारा आप देखेंगे कि हमारे अशोक भाव का पूरा जो दौरा होता है भारतवर्ष का, उसका फंडिंग उसमें से ज्यादा होता है। ये जो हमारा प्रचार प्रसार हो रहा है इस विचार का, इस सोच का, तो उसके लिए इसमें से फंडिंग जाता है। वैसे आप ये देखिए, मैरिज ब्यूरो से भी फंडिंग मिलता है, लेडी संवर्धन से भी फंडिंग मिलता है। इस प्रकार से हम लोग ये कर रहे हैं कि लोगों तक न जाए, लोगों के लिए ऐसे उपक्रम बनाए कि जिससे लोग हमें पैसा दे, और उसका विनियोग हम लोग इस काम में, अच्छे काम में, धम्म कार्य में लगाए। तो साथियों, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, आपका साथ जैसा जैसा बढ़ते जाएगा, वैसा वैसे अपना ये कारवा भी बढ़ते जाएगा, ये सोच भी बढ़ती जाएगी, लोगों में रुचि भी बढ़ती जाएगी, और हमें अच्छे उसके जो इफेक्ट है, उसका जो प्रभाव है, वो भी दिखाई देगा। मैं इसी आशा के साथ आपको निवेदन करता हूँ कि आप इस बहुत अच्छे प्रकल्प से जुड़े, आपके परिसर में जो जो भी विहार हो, उस विहारों से आप लोग जुड़े, और विहारों में इस भाषा का प्रचार प्रसार के लिए ज्यादा से ज्यादा परीक्षार्थी को आप उसमें सहभागी करें। इतना ही मैं सहयोग आपसे चाहता हूँ। धन्यवाद। जय। सभी बुद्ध विहार समन्वय समिति के कार्यकर्ता और प्रतिनिधि, इनका मैं स्वागत करता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धस्स। दिल्ली प्रदेश में कम से कम 200 बुद्ध विहार है, और उसमें हम प्रयास कर रहे हैं आपस में बुद्ध विहारों को जोड़ने का, पर उतनी सफलता अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। और पाली भाषा में भी एग्जाम बुद्ध विहारों में होना चाहिए, इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। और जब भी भाऊ दिल्ली में आते हैं या हम बुद्ध विहारों में जाके मीटिंग लेने का प्रयास भी कर रहे हैं, पर अभी तक उतना लोगों में अभी विश्वास पैदा नहीं हुआ है, पर प्रयास कर रहे हैं हम लोग। इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को प्रणाम। जय भीम, नमो बुद्धस्स। Good morning to all of our brothers and sisters. सर्वांना सकाळच्या
निमित्ताने नमस्कार, जय भीम. सिस्टर सर्व बंधू आणि भगिनींना त्यांनी नमस्कार केले, जय भीम केलेला आहे. सकाळी सकाळी असा जय भीम केलेला आहे. I am audited the Department of Government of India. सर आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ तामिळनाडू मध्ये कार्यरत आहे. ऑडिटर इन आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट. I want to speak something related to Tamil, how it's related to Buddhism, how it is developed, and how it's in the latter course it was described by the cunning ways of the Brahmins. I want to tell in that necessary. जो कि तमिलनाडु में बुद्धिज्म के बारे में और करीम हमने क्या एक्सप्रेस किया है, क्या कार्य किया है, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं. You can be very proud because you are once a ruler. We called as Nagas. मुझे बहुत अभिमान है कि हम नागा लोग हैं. नागा लोगों का कारवा आगे बढ़ना चाहिए. Very well developed people. They know how to develop a town with its systematic drainage and the hall and the meeting place for others, and everyone is developed in what's so called in a Paka development. There is the develop बहुत ही अपना विकास का कार्य और ड्रेनेज के माध्यम से हुआ है. उसके बारे में तमिलनाडु की बात आपके सामने रखने की खुशी हो रही, ऐसी बात कर रहे हैं. और Mohenjo-daro and Harappa, it is nothing but it is our own developments, our own culture. मोहेंजोदडो आणि हडप्पा हे आपलं स्वतःचं क्रिएशन होतं, स्वतःचं उत्खनन होतं, स्वतःचा विकास करण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे. हे ते बोलत. You can be very proud of it. त्याच्याबद्दल त्यांना खूप अभिमान वाटतोय. Okay, set aside. Once the Buddhism is flourished everywhere in India. बुद्धिझम सर्व भारतामध्ये वैभव प्राप्त करू शकतो, करतोय असं त्यांचं मत आहे. Ashok Samrat, he sent his son and daughter, that is Sangamitra and Mahendra to Sri Lanka throughout Tamil Nadu one day. अशोका सम्राट अशोका यांनी संघमित्र आणि महेंद्र यांना तामिळनाडूमध्ये पाठवून आणि श्रीलंकेमध्ये पाठवून धम्माचा मोठा प्रचार केलेला आहे. आणि ते म्हणून प्रियदर्शी सम्राट अशोक ठरतात असल्याचं. We are more related to Buddhism. Once in Tamil Nadu, Buddhism developed everywhere, Tamil Nadu. So not so now. We would like to explain. ह्या संपूर्ण भारतामध्ये तामिळनाडूमध्ये ज्या पद्धतीने बुद्धिझम चा प्रचार आणि प्रसार होतो आहे, कार्य होतो आहे, हे कार्य संपूर्ण प्रेरणा सम्राट अशोकाची. You might have heard of Bodhidharma. तामिळनाडूमध्ये येऊन बौद्ध धर्म तुम्हाला माहित असेल. He is the son of Pallava king. त्याचा पल्लवा किंगचा मुलगा. He invited to China. He got to China and he spread Zen Buddhism in China. चायनाला जाऊन त्यांनी त्या जैन बुद्धिझमचं त्यांनी काम केलेलं आहे. China, Thailand and Japan. जापान, थायलंड, श्रीलंकेमध्ये त्यांनी जाऊन काम केलेलं आहे. They called him as a Dhammo. त्या राज्य म्हणजे त्याला धम्मो असं म्हणतात. Again, there is several evidence we can prove that Tamilians are linked with Buddhism. संपूर्ण भारतामध्ये तामिळ हे लिंक जगासोबत त्यांची लिंक झालेली आहे बुद्धिझमची तामिळनाडूमधून. बिक्किनी मणिमैगले कारण बिक्किनी मणिमैगले. बिक्किनी मणिमैगले. She was a daughter of Devadasi. Don't mistake me. He is a daughter of Devadasi, but he adopted Buddhism and she has gone to Sri Lanka and she went to Rakshaniya Patra. त्यांनी बुद्धिझम एक्सेप्ट करून श्रीलंकेमध्ये जाऊन पात्र घेऊन त्यांनी काम केलेलं आहे. He brought that Rakshana Patra from Sri Lanka and he distributed food to everybody. श्रीलंकेमध्ये जाऊन त्या पात्र घेऊन जाऊन श्रीलंकेतल्या उपासकांना धम्मामध्ये प्रचार करत असताना त्यांनी पात्रामध्ये जेवण फूड अन्न दिलेलं आहे, दान केलं. Once it's a very great famine, even people even to get a single dose of food at all. Just famine. त्यांच्या फॅमिलीमध्ये त्यांच्याकडे काही नसताना, गरीब असताना सुद्धा त्यांनी सर्व तयार करून सगळं अन्न तयार करून त्यांनी ते तिथं घेऊन गेले. आणि ही प्रेरणा सम्राट अशोकाकडून त्यांनी घेतली आणि बुद्धिझम त्यांनी बुद्धिझम म्हणजे बौद्ध धर्माचं त्यांनी प्रेरणा घेऊन आचरण करण्याचं काम केलेलं आहे. असे कार्य त्यांनी केले.
After the famine has finished, she put the Rakshana Patan to the tank. हे जे 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 मात्र होतं ते त्यांनी टँक मध्ये त्यांनी पण म्हणजे केलं. पहिल्यांदा जे जे जेवण दिलं होतं ते जेवणाचे जे पात्र म्हणजे उरले ते टँक मध्ये नेलं. म्हणजे त्यांनी प्युरिफिकेशनचं पण काम केलेलं आहे, शुद्धीकरणाचं काम केलं. Kanchipuram is a famous, very old Buddhist center at Tamil Nadu. येस, मी पण पाहिलेलं आहे. कांचीपुरमला मी पण गेलो होतो. कांचीपुरम नावाचं त्यांच्यामध्ये ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी बुद्धाच्या मूर्त्या त्या ठिकाणी निघाल्या. त्याबद्दलचं काम बुद्ध विहार समन्वय समितीच्या माध्यमातून तामिळनाडूमध्ये होतो आहे. एसपी ऑफिस मध्ये आम्ही गेले असताना कांचीपुरमला त्या ठिकाणी 3 प्रकारच्या बुद्ध मूर्ती होत्या. हे त्या ठिकाणी मोठं काम बुद्धिजमचं वाढवत आहे. Once again, then Manimegala is priest. She was a chief Buddha bhikkhuni in Kanchipuram. कांचीपुरम मध्ये शिवाचं जे काम आहे भिक्खूंचं ते खूप मोठ्या प्रमाणात चालते. 108 मंदिरं त्या ठिकाणी आहेत आणि अशा परिस्थितीमध्ये हे लोक जाऊन त्या ठिकाणी बौद्ध धर्माचा प्रचार प्रसार करत आहेत. असं स्थळ त्या ठिकाणी निर्माण झालेलं आहे. याचा म्हणजे काम त्या पद्धतीनं चालू आहे. Still, we are having Manimegala statue at Kanchipuram. हा, कांचीपुरम त्याच्यामध्ये म्हणजे Murti. हा मूर्ती 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 म्हणे म्हणून ना त्या ठिकाणी हा मणिमंकम त्या ठिकाणी मूर्ती त्या ठिकाणी बसवलेली आहे. आणि एका त्या ठिकाणी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट ऑर्गनायझेशनचं जे काम आहे, एकच घर आपलं बुद्धिस्टचं त्या ठिकाणी आहे आणि त्या व्यक्तीने एकाच घरामध्ये बुद्ध विहार तयार केलेला आहे. अशा पद्धतीचं शिवाचं जे भक्त होते ते बुद्धिस्टकडे आलेले आहेत आणि तथागताचे अनुयायी झालेले आहेत. याचं काम त्या ठिकाणी खूप जोरदार चाललं. After the death of Manimegala, हा, मणिमंगलाच्या मृत्यूनंतर there is a university. हा, युनिव्हर्सिटीमध्ये जे बुद्धिस्ट युनिव्हर्सिटीमध्ये त्यांचं काम रिसर्च संशोधन चालू. The Chinese traveler who came there and witnessed everything. There are several Buddhist Bihar and other Buddhist centers at Kanchipuram. He witnessing everything and he brought it to the China. चायनीज प्रवासी चायनीज ट्रॅव्हलर तिथं येऊन युवान सॉंग चिनी प्रवासी येऊन त्या ठिकाणी ते कार्य केलेलं आहे, उत्तरांचं कार्य केलेलं आहे. अशा त्या ठिकाणी तामिळनाडूमध्ये वेल्लोर आणि कांचीपुरम आणि एकूणच धम्मगिरी अशा वेगवेगळ्या ज्या डिस्ट्रिक्ट्स आहेत त्या ठिकाणी चिनी प्रवासी इव्हान सॉंगनी येऊन त्याचं उत्कलन केलेलं आहे आणि बुद्धिझमची ओळख करून दिल्यानंतर त्या ठिकाणी तिथले लोक खूप प्रभावित झालेले आहेत. After the flourishing this Buddhism in Tamil Nadu, there is a ruler, Kalapras. They came and from the north side of India and they ruled over Tamil Nadu. They introduced Buddhism and everything. One thing you have to mind it. They all are following Sanatana. They call us Chavarnas. These Kalaprasas, they won't accept it. They call us fifth, what is called Panjamar. पंजाबमध्ये त्या ठिकाणी तिथल्या एका आपल्या एका धर्मसेवकाने त्या ठिकाणी जे चातुर्वर्ण्याचं काम चालू होतं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र आणि अस्पृश्य अशा पद्धतीचं काम होतं. त्या ठिकाणी त्यांनी सामाजिक परिवर्तनाचं काम त्या ठिकाणी केलं. पंचवर्मा हे प्युअरली बुद्धिस्ट होते, सच्चे अनुयायी होते बुद्धाचे आणि त्यांनी म्हणून ते काम करू शकले. They won't accept Brahminical system of ruling. त्या ठिकाणी ब्राह्मणिकल म्हणजे ब्राह्मणांचा सत्ता असणाऱ्या प्रदेशामध्ये त्या ठिकाणी त्यांनी काम केलेलं आहे आणि म्हणून ते समाज सुधारक ठरले. When the Brahmins became as a Rajagurus, जेव्हा त्या ठिकाणी ब्राह्मणांचे राजगुरू होते, they smashed all the ते सर्व आपला नष्ट करत होते, तिथे संस्कृती नष्ट करत होते, तिथल्या लोकांचं शोषण करत होते ते. And once it was Buddhism flourished, they put all the Buddha's temples, they cut their hands, ate everything and put it in the water tank, everything. It was Buddhism is completely smashed. प्राचीन काळामध्ये त्या ब्राह्मणिकल फोर्सनी त्या ठिकाणी जे चतुर्वर्ण व्यवस्था होती त्या ठिकाणी त्यांनी जे बुद्धाचं फ्लोरिश झालेलं वातावरण होतं
त्या पूर्ण तामिळनाडूमध्ये त्या ठिकाणी त्यांनी ते नष्ट केले, त्याचे हात तोडले, त्याचे डोळे विद्रुप केले. हे सगळं चालूच आहे. परंतु त्या ठिकाणी ते त्यांनी केल्यामुळे जे बौद्ध धर्म म्हणजे हे झालेलं होतं, विकसित झालेलं होतं, त्या ठिकाणी सर्व लोक बंधुभावाने वागत होते. त्याचं पूर्ण नष्ट करण्याचं काम या ब्राह्मणी व्यवस्थेने केले. After that, this Brahminical system was flourishing in Tamil Nadu. This Buddhism is little bit they have snatched away. There is a Punavagam and an Anavagam. One Buddhist monk will be seated near to the fire, and the other, which is Sankaracharya, will be sitting near the river. You know that it's a system of the fire. They will wear some garland. When the time pass, the fire will be automatically reaching to the monks, and this garland will be colored. They will call that you have failed, and they immediately they thresh them. What is called? They will cut that head and throw it away. This is was punishment. त्या ठिकाणी एक बंदीजी धर्माचा प्रसार करत असताना त्या ठिकाणी त्या ब्राह्मणांच्या लोकांनी त्याच्यामध्ये जे चिवर आणि ते माळ होती, गार्लँड होतं, ते त्यांनी पाहून फेकलं. अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी बुद्धिझमला उद्ध्वस्त केलं. परंतु त्या ठिकाणी बंदीजी येऊन त्यांनी काम त्या ठिकाणी सुरू केलं. You might have known that it is don't mistake me. You might have known that Sangamitra is not ordinary. He is just like Hitler. He killed every Buddhist, thousands of other Buddhists, and he smashed us here and everywhere. And due to this fear, the Buddhism, the monks spread all over the chief section, China, Burma, and other section, and spread everywhere. This is a system. This is now. I want to conclude everything. After this, Baba Sahib came to power, and Baba Sahib came to power. He happened to be a Buddhist. By birth we are Buddhist. But you want to introduce a systematic, never find in anywhere in the world, a systematic rule that is called Constitution of India. In the Constitution of India, he himself, that is, Sanjay Sujib is there, and the Dhammacakara is there. There is a huge opposition by the others. But Baba Sahib never accepted to this, and he put it in there, white and black, and he declared it's two things, the Buddhist symbols in our national flag, and this Sanjay Sujib is the government of India's symbol. त्यांचं असं म्हणणं आहे की बुद्धिझम जे नष्ट झालं होतं, पण तामिळनाडूमध्ये एकदा पूज्य असे वंदनीय अशा भिक्खूंनी त्या ठिकाणी ते कार्य केलं. आणि त्यानंतर 14 ऑक्टोबर 1956 ला बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी दीक्षा दिली बौद्ध धर्माची, त्यानंतर त्यांनी भारतीय संविधान लिहिलं. त्या संविधानाच्या माध्यमामधून समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व आणि न्याय त्या ठिकाणी सुरू झालं. आणि त्याचे अनुयायी म्हणून, त्याचे फॉलोअर म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांचं त्या ठिकाणी जो कार्य आहे ते आता करीत आहे. Once again, I want to conclude this. Anyhow, after that, Baba Sahib came to the power. He himself found that new Buddhism was not there. He requested all of to follow the Buddhism. One thing, the Baba Sahib is not an ordinary man. He is a highly, that is, world intellectuals in the list of 10 is standing number 1. One thing, Baba Sahib is not only guided descendant. He guided us. He preaches how to dress, how to behave, how to learn, how to become the ruler. Yes. How to become the ruler. It's everything put it in. It's not. He's not easy. Very easy. He fought fight with Gandhiji at Yarwada jail. He himself not compromising. After that, this very long discussion and every opposition was a person. He himself said it is amount to suicide. It is amount to suicide. Anyhow, it is a pressure of the Gandhi. I accept it. सुब्रमण्य साहेब ने जो आता जे आपण कन्क्लूड करत आहे, म्हणजे शेवटाकडे जात आहे, सांगत आहे की बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो पुणे करार केला, पुणे परिषदेमध्ये त्यांनी काम केलं आणि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनवलं. ते फार मोठे विद्वान महापुरुष होते आणि जगातील नंबर 1 चे विद्वान होते. त्यांचं कार्य आपल्याला जर करायचं असेल तर आपण राज्यसत्तेमध्ये आलो पाहिजे, रुरल कास्ट झालं पाहिजे, पॉलिटिक्स मध्ये आपण काम करून सत्ता प्राप्त केली पाहिजे, असं त्यांचं
म्हणणं आहे आणि हेच बाबासाहेबांनी आपल्याला जे सांगितलेलं आहे ते काम आपल्याला करावं लागेल, तरच आपण पुढे जाऊ शकतो. One thing, this is Mr. P. Kamarsan. He is the travel along with the 45 with his Baba Sahib concept, and he is a happy party. It's just like he's my guru. हा, बाबासाहेबांच्या प्रेरणेमुळे प्रेरित होऊन Kamarsan. तामिळनाडूसन आता 45 years. 45 years old ह्या ठिकाणी ते प्रवास करून प्रवास करून बाबासाहेबांच्या प्रेरणेने महाराष्ट्रातील बौद्धांचं काय चाललेलं आहे हे बघण्यासाठी यांच्यासोबत ते आलेले आहेत असं सांगतात. Yesterday, my brother, Mr. Saravanan, has also spoken all about the Buddhism, how it is snatched and in front of cave and all. That is separated. We are also, now there is a huge renaissance of Buddhism. Renaissance. Yes. We are now, Buddhism, we are renaissance. We are renovating. Yes. बुद्धिझमचं रिनोव्हेशन करण्यासाठी यांनी तामिळनाडूमध्ये कसं करता येईल ते त्यांनी वेरूळला जाऊन त्यांनी पाहिलेलं आहे, केव्ज पाहिलेले आहेत, बुद्धगुंफेच्या केव्ज पाहिलेले आहेत आणि आपण कालपासून जे कार्य करतो आहोत हे सगळं कार्य दिशादर्शक आहे असं त्यांना वाटते आणि ते खूप प्रभावित झालेले आहेत. 2 years back, our Dadaji, Saraswati, he visited our village in Tamil Nadu. That is very near to the airport. It's a walkable distance to airport. It's a very good place. Dadaji, along with the 42 his members, those who are returning from Sri Lanka, he visited our place. Then only we got very acquainted with Dadaji. आपण भाऊ असो भाऊ म्हणतो त्यांनी ते दादाजी म्हटलेलं आहे आणि दादाजी आमच्याकडे आल्यानंतर विमानतळाच्या जवळपास त्यांचं नाव ते त्यांनी बघितलं आणि ते बघितल्यानंतर अशोक भाऊ जे यांनी जे पकडलं दादाजी तामिळनाडूचे दादाजी हे समजून दादाजी अशोक भाऊ दादाजी म्हणून संबोधन केलं आणि त्यांच्या प्रेरणेने ते त्यांनी कार्य सुरू केलेलं आहे आणि त्यांच्या विनंतीवरून या ठिकाणी ते आलेले आहेत आणि आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत याचा त्यांना खूप आनंद वाटतो. Now the government of Tamil Nadu is supporting us for the Buddhism and they are doing some. Last time they selected many people to and fro and food everything from round about 300 to 500 people came from Tamil Nadu. They enjoyed at Nagpur. Yes, I know. ये मुझे उठकर ये Armstrong. Yes. ये क्या Armstrong from Tamil Nadu चेन्नई. After murder, Buddhist ही म्हणजे त्या ठिकाणी ते आले होते मागच्या वर्षी तामिळनाडूचे आणि सम्राट अशोकाचा पुतळा घेऊन ते त्या ठिकाणी यात्रा काढून ते आले होते तामिळनाडूवरून नागपूरला. त्या ठिकाणी आणि ते असं म्हणत आहे की त्या ठिकाणाचं जे हे महत्व आहे दीक्षाभूमीचं जे महत्व आहे ते त्यांनी घेतलेलं आहे आणि आपण सम्राट अशोकांची मूर्ती प्रतिष्ठापना दीक्षाभूमीला त्यांचं करण्याचं जे मानस आहे ते त्यांनी ते केलेलं आहे आणि त्यांनी गव्हर्नमेंटनी त्यांना साथ दिलेली आहे आणि 5 ते तामिळनाडूचे कार्यकर्ते म्हणजे बौद्ध अनुयायांना तिथल्या परिवर्तनवादी असलेल्या सरकारने यांना मदत करून त्या ठिकाणी दीक्षाभूमीला पाठवलेला आहे. I want to tell you, you can visit our Tamil Nadu, that is our Vigar. We are very expert in it. I am so proud of it. I am very grateful and thanks also Saraswati for liberating us from Tamil Nadu to other side. He is having more power. We hope that we following him. We are having that much power. जय भीम. Thank you for giving this opportunity. त्यांना खूप आनंद झालेला आहे. त्यांनी आपल्याला धन्यवाद दिलेले आहे की भाऊने त्यांना आमंत्रण करून आपल्याला ही मेजवानी दिलेली आहे आणि त्यांच्यासोबत मला ट्रान्सलेट करायला थोडंसं वेळ मिळाला त्याबद्दल मी सरांचं खरं म्हणजे अभिनंदन करतो. I want to thanks our brother for translating in English very nicely. थँक्यू. आणि त्यांनी आपल्याला धन्यवाद दिलेला आहे आणि बोलवून त्यांना खूप प्रसन्नता वाटलेली आहे आणि विशेष आभार त्यांनी आपले व्यक्त केलेले आहेत आणि तुम्ही शांतपणे ऐकून घेतलं त्याबद्दलही त्यांनी तुम्हाला धन्यवाद दिलेला आहे आणि विशेष धन्यवाद त्यांना पुण्यानुमोदन त्यांनी केलेला आहे. पुण्यानुमोदन
हे केलेलं आहे. पुण्यानं मोदन करत असताना भाऊंचा त्यांनी फार मोठा गौरव केलेला आहे. कालही भाऊंचा मोठा जो गौरव झाला सम्राट अशोकांचे वारसदार 85,000 बुद्ध विहारांच्या मध्ये समन्वय करायचा आहे अशा पद्धतीचं कार्य त्यांनी केलेलं आहे. थँक्यू येस. आणि येस अगदी पुन्हा त्यांना वेळ नसल्यामुळे त्यांनी आपल्याला खूप काही अभिनंदन करायचं, आभार व्यक्त करायला ठेवलं, कारण त्यांना जेवण खूप आवडलेलं हॉस्पिटॅलिटी आणि जेवण त्यांना खूप आवडलेलं आहे. धन्यवाद. थँक्यू. ऑनरेबल पी सुब्रमण्यम. वी आर इंडियन. सभी को शपथ ले ली। समिति ने जापानी भाषा के क्लासेस क्यों चलाए ये बात मैं रखूंगा। अपन अपने देश की कंडीशन देख रहे हैं कि यहाँ सर्विसेज मिलना बहुत कठिन हो गया है और जापान में लोक संख्या बहुत कम है, इसलिए उनको सर्विस के लिए लोग नहीं मिल रहे। तो जापानी भाषा सीखना चाहिए, ये बात सामने आई और हमने सोचा कि अपन ये कर सकते क्या। बाद में हमने समता बुद्ध विहार द्वारकापुरी में जो क्लासेस चल रहे थे जापानीज भाषा के, तो उनसे संपर्क किया और उनको पूछा कि ये कैसे सीखा जाता है और इसका क्या फायदा है। तो वहाँ भदंत कुशल धम्म सुंदरो करके जो हमारे प्रभाकर कुमारी जी थे पहले, बाद में वो बंदी जी बन गए, तो वो चला रहे थे। तो उनको पूछा तो इसका फायदा क्या है, तो उन्होंने उसके डिटेल्स बताए। तो ये जापानी भाषा की क्लासेस जो है वो N5 लेवल, N4 लेवल, N3 लेवल, N2 और N1 ऐसे 5 लेवल पे चलता है। जैसा अपना प्राइमरी चलता है, उसके बाद में मिडिल स्कूल चलता है, उसके बाद में हाई स्कूल चलता है। तो वैसे ये क्लासेस है। तो ये क्लासेस में क्या होता है कि जो लोग 3 परीक्षाएं पास करते हैं, N5, N4 और N3, ये जो परीक्षा है ये प्राइमरी लेवल की परीक्षा है। ये 3 परीक्षाएं पास करने के बाद में उनको थोड़ा जापानीज भाषा बोलना आता है। तब तक के उनका ये अभ्यास हो जाता है कि भाई ग्रामर का भी अभ्यास उसमें हो जाता है और बोलने की प्रैक्टिस भी हो जाती है। उनका महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, सामाजिक क्रांति के पितामह महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण आंदोलन के जनक राजर्षि छत्रपति साहूजी महाराज, पेरियार वी रामास्वामी नायकर जी, नारायण गुरु जी, संत सम्राट कबीर साहब, संत रविदास जी, अन्ना भाऊ साठे जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, माता सावित्रीबाई फुले, माताराम अम्बेडकर, सिंबाला कॉलेज, विश्वभूषण परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, बहुजन समाज में जन्मे तमाम बहुजन महानायक नायिकाओं को आज के इस बुद्ध विहारों का तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन में मैं अपना विनम्र अभिवादन प्रस्तुत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय अशोक भाऊ सरस्वती जी, उनके साथ बैठे गोवा के माननीय उल्लास अम्बेडकर जी, अब सम्मानीय मंच, भाऊ का आदेश है 10 मिनट में मुझे अपनी बात कहना है। वैसे कल से मैं जब सुन रहा हूं तो ऐसा लगता है कि आज बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, काम करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश, बोलने की कोई जरूरत नहीं, पर अब 10 मिनट में बोलना तो है ही, कुछ न कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो मेरा पहला सवाल ये है कि यहाँ के साल में अदर बैकवर्ड क्लास के लोग कितने हैं, कृपया अपना हाथ खड़ा करें। ओबीसी के लोग 1 2, ठीक है। क्योंकि जब मैं ये 3 लोग भी है तो अच्छी बात है, 5 लोग हैं। बुद्ध के साथ भी सारनाथ में 5 ही लोग थे, ये भी 5 लोग हैं। मुझे ये बात कहना है कि मैं जब छोटा था, 5वीं क्लास में था, तब मैं बाबा साहब अम्बेडकर का पाठ पढ़ा था, पाठ 10 डॉक्टर अम्बेडकर, और वो पाठ पढ़ के मैं बहुत भावुक हो गया कि बड़ौदा में जब बाबा साहब अम्बेडकर उस वृक्ष के नीचे बैठकर, जब उनको मकान नहीं मिला, चपरासी व्यवहार गलत करता था,
वो पाठ पढ़ के ऐसा द्रवित हो गया मैं कि ये क्या व्यवस्था है। MA, PhD, DSc, LLD, DLED, बार एट लॉ, विश्व का सबसे नंबर टॉप आदमी, उसकी ये हालत है तो हमारे दबे कुचले समाज की हालत कितनी खराब होगी। और उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने निर्णय लिया था कि यदि मैं इस समाज की हालत को नहीं बदल पाया तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संकल्प को पूरा किया, इस समाज के लोगों को आगे बढ़ाया। मुझे ये कहना है कि जब मैं नागपुर की दीक्षा भूमि पर आया भाऊ पहली बार, बहुत बड़ा व्हाइट वो लगा था और बैनर, और उसके ऊपर लिखा था इंडिया रिगेन्स ग्लोरियस व्हेन इट्स अ पीपल टर्न्स टुवर्ड बुद्धिज्म। भारत के लोग पुनः वैभव को प्राप्त करेंगे जब यहाँ के लोग बुद्ध धर्म की ओर आकृष्ट होंगे। यही आइडिया ऑफ इंडिया है। ये क्या है? ये आइडिया ऑफ इंडिया। तो केवल मैं बाबा साहब को जानता था, लेकिन महात्मा फुले को, छत्रपति साहू को, पेरियार को, नारायण गुरु को, संत सम्राट कबीर साहब को, तमाम लोगों को मैं नहीं जानता था। मेरे नजर में केवल बाबा साहब थे। पर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में इतने सारे लोगों को जानना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पुरी से पोरबंदर तक, ऐसे हमारे सैकड़ों महापुरुष पैदा हुए। मुझे ये बात कहने में कोई हर्ज नहीं है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में इस देश में यदि किसी ने आंदोलन को आगे बढ़ाया, खास करके उनका एक बाबा साहब का जो मूवमेंट है, जैसे कहते हैं ना कि बुद्ध विहार चळवळीचे केंद्र झाले पाहिजे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये चळवळी के केंद्र चळवळ के केंद्र नहीं है, ये आंदोलन के केंद्र नहीं है। ये कार्य के केंद्र हो गए, चकचक के केंद्र हो गए हैं। ये चकचक चल रही है उसमें। लेकिन मैं समझता हूं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, जो बात मैं कहना चाहता हूं, वो बात क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि दो सपने थे उनके। एक तो मैं अपने लोगों को हुक्मरान बनाना चाहता हूं, दूसरा बाबा साहब का सपना था कि प्रबुद्ध भारत बनना चाहिए। मैं बहुत कंफ्यूजन में था भाऊ, पहले क्या करना चाहिए, हुक्मरान बनना चाहिए कि प्रबुद्ध बनना चाहिए? मेरा सवाल आप लोगों से भी है। मेरा कंफ्यूजन आप दूर कर सकते क्या? पहले प्रबुद्ध बनना चाहिए कि पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में लेना चाहिए? मुझे लगता है, मेरी अपनी जो सोच है, सबसे पहले हमको प्रबुद्ध बनना चाहिए। बिल्कुल सही है। अब प्रबुद्ध बनना चाहिए तो कैसे बनेंगे? जो चळवळ के केंद्र है वो चकचक के केंद्र बने हैं। भाव का बहुत बड़ा, जैसे विनय रशीद जी कल बोल रहे थे कि एक अशोक वो थे जो 84,000 बिहार जिन्होंने बनाए, और दूसरे अशोक ये है जो 84,000 के बीच में, 84,000 बिहारों के बीच में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, समन्वय कर रहे हैं। एक परिवार में समन्वय नहीं हो पाता। भाव ने इतना बड़ा काम किया है, इतने सारे बिहारों को समन्वित करने का काम किया है। ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। बहता हुआ झरना और स्वाभिमानी पुरुष अपना मार्ग खोज लेते हैं। मुझे कांसीराम जी के यहाँ वोट करना चाहिए। मैं इतने महापुरुषों जब जान रहा हूं तो कांसीराम जी की बदौलत जान रहा हूं। और भाव और मेरी मुलाकात 1992 में एक कार्यक्रम में होना था। प्रभात पट्टन हमारा बैतूल जिला है, मध्य प्रदेश, उसमें एक गांव है, मध्य प्रदेश में एक गांव है प्रभात पट्टन। वहां पर भाव का और मेरा एक साथ प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में हम नहीं मिल पाए। बैतूल जी काफी बैठे हुए हैं, हमारे साथी है। ये भी 30 साल से हम साथ में काम कर रहे हैं। अभी पत्रकारिता में आ गए, अब आप लाइव चला रहे थे इसको, अच्छी बात है। मैं बताना क्या चाहता हूं आपको कि 10 साल बाद भाव से मेरी मुलाकात हुई। तो भाव से मुलाकात होने के बाद उन्होंने मेरे को इस काम में लगाया। उनको मालूम था कि ये एनर्जेटिक लड़का है, इसको लगाओ काम में। मैं अनिच्छा से भाव के साथ खड़ा रहा कि चलो यार, मैं तो पॉलिटिकल पावर पहले हासिल करना चाहता था। जाओ और घरों की दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के हुक्मरान बनोगे, बाबा साहब ने कहा था। अब वो दोनों सपनों में से हमको प्रबुद्ध बनना है। तो मैंने ओबीसी की संख्या पूछी तो 5 ही। अब ये इस देश में 3.5% ब्राह्मण है, 5.5% क्षत्रिय है, 6% वैश्य है। बामन की बोली, ठाकुर की बोली, बनिया की जोली, और हमारी हो गई बोली। 85% लोग हमारे। अब यहाँ पर जितने लोग हैं, जैसे भाव ने कल बताया था कि बाबा साहब ने हमको बुद्ध धर्म नहीं दिया होता तो हमारी हालत, मांग चमार भंगी बसुर जो आज हिंदू धर्म को मान रहे हैं, उनकी जैसी हालत, उससे भी बदतर अपनी हालत होती। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्हें 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों लोगों के साथ में दीक्षा भूमि पर ये धम्म देकर हमको बहुत ज्यादा उपकृत कर दिया है। सम्राट अशोक के बाद ये दूसरा काम था बाबा साहब। सम्राट अशोक ने पहले किया, बाबा साहब ने बाद में किया। समय कम है, 10 मिनट की बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समाज में, जिस भी समाज को प्रगति करना है, उसके पास में 5 पावर होना चाहिए। पहला पावर फ्यूडल पावर,
जमींदारी शक्ति। दूसरा पावर ब्यूरोक्रेटिक इंडस्ट्रियल पावर औद्योगिक शक्ति। तीसरा पावर ब्यूरोक्रेटिक पावर प्रशासनिक शक्ति। चौथा पावर पॉलिटिकल पावर राजनीतिक शक्ति। और पांचवा पावर कल्चरल पावर सांस्कृतिक शक्ति। हेलो खतरकर जी, मध्य प्रदेश में मैं आ रहा हूँ उस पर, बस बहुत जल्दी नमक की क्या हालत है और हम क्या करना चाहते हैं? ये बात सही है आपकी। मध्य प्रदेश में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में कोई काम ज्यादा हुआ नहीं है। नंबर 1 बता रहा हूँ मैं आपको। मध्य प्रदेश में ये जो बिहार है, वो लोग क्या करते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को बुलाकर उनसे पैसा ले लेते हैं और कार्यक्रम बाबा साहब की जयंती करा देते हैं और अपना कार्यक्रम खत्म कर देते हैं। ये बाबा साहब का आंदोलन है। पर मध्य प्रदेश में मैंने जो काम शुरू किया है, मैं बहुत इनिशियल स्टेज में काम कर रहा हूँ। मुझे तो लोगों को सबसे पहले बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं बताना है कि 22 प्रतिज्ञाएं क्या है, उनको पढ़वा, उसके हिसाब से काम करो। तो हम आने वाले समय में जिस प्रकार से औरंगाबाद, भक्ते जी से कल मेरी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने यहाँ कहा कि औरंगाबाद में कितने बिहार, तो उन्होंने 110 और 110 में कार्यकारिणी में 10 लोग होंगे तो 11,110 लोग यहाँ होना चाहिए था। दे आर नॉट प्रेजेंट हियर। कोऑर्डिनेशन कहाँ है? कोऑर्डिनेट तो पूरे इंडिया के बिहार को करना है ना हमको। तो मध्य प्रदेश में भी यही हालत है। आपके यहाँ की हालत बहुत अच्छी है, महाराष्ट्र की हालत बहुत अच्छी है। हम मार्गदर्शन के लिए महाराष्ट्र की ओर देखते हैं, पर इस वो एक गाना है ना, भीम के लगते जिगर, आधे इधर आधे उधर, बाकी किधर किधर। ये बात है। हम मार्गदर्शन के लिए आपकी तरफ देखते हैं, आपकी तरफ देखते कि ये महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा तो पूरा भारत आगे बढ़ जाएगा। लेकिन वो काम होगा, बहुत सारे के लोग निकलेंगे, हमारे शरीर के लोग निकलेंगे। और मुझे लगता है कि 50, यहाँ जो एवरेज एज है वो 50+ है, ऐसा मुझे लगता है आपको देखकर। ये एवरेज जो है वो 25 के आसपास आना चाहिए, मेरे ख्याल से 30 के आसपास यूथ को आना चाहिए। हम मर जाएंगे उसके बाद में हमारे पास कौन है इधर पीछे, तो उनको हमको लाना चाहिए, बच्चों को भी लाना चाहिए, यूथ को भी लाना चाहिए, महिलाओं को भी लाना चाहिए। और बाबा साहब की हटना चाहिए, बाबा साहब का लिटरेचर वो बुद्ध विहार में रखना चाहिए, वाचनालय करना चाहिए, हाईटेक करना चाहिए, वहां पे प्रतियोगिता परीक्षा रखना चाहिए। ये सब काम हम मध्य प्रदेश में करेंगे। मेरे को AK पाटिल सर ने एक मंच भेजा था, वो पोस्टर भेजा, एक पंपलेट भेजा और वो एक माइती पत्र। वो भाव मैंने पूरा काम किया। वो मेरे को 5,000 रुपए और 4,000 रुपए की रसीदें भेजी थी। मैंने 2 दिन में उसको कंप्लीट कर लिया। 9,000 रुपए मैं आज जमा कर दूंगा। 5,000 तो आपको आपने बोला था कि ऐसे आने तो करके, इसलिए मैंने आपको 5,000 रुपए दिए। वो बोल रहे थे ना कि ऐसा स्वागत होते रहना चाहिए। हम 5,000 रुपए का जितना लग जाए उतना देना चाहिए। मध्य प्रदेश में भोपाल में आपसे मेरी चर्चा हुई कि 28 में ना, 28 सन 2028 में जो कार्यक्रम होगा भोपाल में, भोपाल में अधिवेशन होगा, तो मैं समझता हूँ कि मैं इतनी ताकत लगाऊंगा कि एक भी कुर्सी खाली नहीं रहनी चाहिए वहां पर, एक भी कुर्सी खाली नहीं चाहिए। और उसमें OBC के लोगों को बुलाऊंगा मैं पहले। हर एक आदमी से कहूंगा कि एक OBC को लेकर आओ। कुंभी मानी तेरी लाई धोबी कुर्मे काची किराना पवार सुधार लोहार मांग मार चमक, ये सब लोग इकट्ठे आओ। ये मूल निवासी है, ये नाग लोग है, इस देश के उपमान रहे हैं, इनका कल्चर रहा है। भारत के झंडे पर अशोक चक्र है, राष्ट्रपति के पीछे तथागत बुद्ध की वो है, स्टेच्यू है। भारत सरकार की जो वित्तीय मुद्रा है उसके ऊपर सील है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाबा साहब के सोच है। एनिमेशन ऑफ कास्ट, ये किताब पढ़ना है। 3 किताबें पढ़ने को बोला, बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स, बुद्ध एंड हिज धम्मा, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन। ये किताबें पढ़ो ना, आप खुद क्रांति कर दोगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। 10 मिनट हो गए, बोलना बहुत था। मैं तो पहले कंफ्यूजन में था कि बोलूं तो बोलूं क्या, सब तो सुन ही रहा हूं मैं, और मैं सुनना ही चाहता था। सुनने के अलावा मुझे कुछ करना ही नहीं है। हमें करना है, सुनने के साथ हमको दौड़ना है, हमको काम करना है। और ये महाराष्ट्र की तरफ जिस नजर से हम देखते हैं कि हमारा नेतृत्व करे, ये अपेक्षा में अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और आपने मेरे को ध्यान से सुना, खास करके मेरे साथ जो मेरे साथी चलकर आए, सुरेश सुगनारे जी, हमारे प्राचार्य AK पाटिल जी, इनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये मेरे साथ में आए, क्योंकि मैंने 20-30 लोगों को बोला, लेकिन ये 3 लोग निकल कर आए। पाची जैसे ये जरा है ना, ये OBC के लोग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। अदर बैकवर्ड क्लास के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये OBC नहीं है, ये ओरिजिनल बुद्धिस्ट कम्युनिटी है। हम तो अभी के हैं, आप लोग ओरिजिनल बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग हो। आप लोग कंधे से कंधा मिला लो। 52% लोग OBC के लोग, 15% के SC के लोग, 7.5% ST के लोग, 10.5% औरंगाबाद भी है, औरंगजेब के लोग भी है, मुसलमान लोग भी है। ये लोग भी अपने OBC में आते हैं। और संभाजी भी हमारे साथ में है।
संभाजी नगर है, इसको सैल्यूट करते हैं हम। यहाँ पर ये मिलन महाविद्यालय बाबा साहब ने खोला, इसको सैल्यूट करना चाहिए। जमीन में आने का मौका मिला, जीवन में पहली बार मैं इस क्षेत्र में आया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। क्या पता नहीं मुझे कहाँ ले जाएंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है, मैं आपके पीछे पीछे लगा लूंगा, पूरी ताकत लगाऊंगा। और मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में हम लोग इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, ओबीसी के लोगों को साथ में लाएंगे और अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। समय काफी हो गया है, बहुत 10 मिनट से ज्यादा हो गया क्या? धन्यवाद, जय भीम। आप सबका बहुत बहुत आभार। आपके शरीर के उपासक और उपासिकाएं होना चाहिए, डायरेक्ट लोग होना चाहिए। और ये जो बिहार में जो अध्यक्ष और सचिव का कार्यक्रम चल रहा है ना, इसको खत्म कर दो। और ये जो हमारे भंते जी है, पूजनीय भंते जी, ऐसे लोगों को कल विनय रसिक जी ने बोला ना कि विहाराधिपति बनाओ और हम लोग सब लोग डायरेक्ट लोग रहे और सारे रिसोर्सेज वहां तक पहुंचाए। और फिर देखो आप जलवा, तेरा जलवा जिसने देखा दीवाना हो गया, ये गाना है ना। चलिए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे अशोक सरस्वती सर से मिलाया, डॉक्टर ओंकार वाण खड़गे सर का। और विशेष धन्यवाद अशोक सरस्वती सर का कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करके, और उनकी तुलना में मेरी उम्र काफ़ी अनुभव में कमी है, लेकिन लखनऊ में मुझसे कहा कि हम ऐसा कॉन्सेप्ट सोच है हमारी कि आप काम करेंगे। मैंने अपनी पूर्णतः सहमति दी। मैंने कहा आप मार्गदर्शन करते जाइए, चलना हमारा काम है। और उत्तर प्रदेश में चूंकि पॉलिटिकल सिचुएशन सबको पता है, तो बुद्ध विहार में सिंबल तक तो धर्म की स्थिति जो उत्तर प्रदेश में है, सिंबल तक स्थिति अच्छी प्रतीकात्मक रूप से, लेकिन ये विचारधारा संस्कारों में नहीं जा पाई। जब तक संस्कारों में कोई चीज नहीं जाएगी तब तक आंदोलन खड़ा नहीं होगा। हम जयंती मनाते रहेंगे, कार्यक्रम करते रहेंगे, गाना बजाना करते रहेंगे, लेकिन ये चीजें संस्कारों में जानी चाहिए। और बिहारों में स्थिति यह है कि जिसके पास कोई काम नहीं या जो रिटायर हो गया है वो बिहारों में जाते हैं। गलती हम क्या करते हैं, हमारा छोटा बच्चा है, वो 4 साल का हो, 5 साल का हो, 8 साल को, जब भी घूमने निकलिए छोटे बच्चे को लेकर के बिहारों में जाइए, उसे आगे बताने की जरूरत नहीं पड़े कि बेटा तुम्हारा फ्यूचर क्या है और तुमको करना क्या है। हम यहीं पे कमी कर जाते हैं। मैं जब भी जाता हूँ पत्नी को, बच्चे को साथ लेकर के जाता हूँ बिहार में, छोटा कार्यक्रम हो बड़ा कार्यक्रम हो। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी मूल शक्ति है उस पर कभी फोकस नहीं करते, वो है घर की महिलाएं। सारी एनर्जी का सेंटर जान लीजिए महिलाएं हैं। और अगर ये ब्राह्मणिज्म सिस्टम अगर यूपी में मजबूती से खड़ा है तो उसका सारा कसूर महिलाओं का है, और उस महिलाओं के जकड़े होने के कसूरवार हम हैं, क्योंकि हम उन्हें मौका नहीं देते। हम घर में उन्हें सपोर्ट करेंगे तब तो वो समय निकालेंगी, जब वो समय निकालेंगी तो बिहारों में जाएंगी, सुनेंगी, समझेंगी, और वो संस्कार अपने बच्चों में डालेंगी, बेटियों में डालेंगी। एक साथ 3 घरों को महिलाएं प्रकाशित करती हैं, रोशन करती हैं। तो बाबा साहब की विचारधारा, बुद्ध का धम्म, वो हर घर में पहुंचेगा जब महिलाएं जागृत होंगी। महिलाओं को हमें सपोर्ट करना होगा, उनको आगे लाना। बिहारों की स्थिति उत्तर प्रदेश में जो है ज्यादातर वर्चस्व वाली स्थिति। पूज्य भंते विनय रखित जी का बहुत अच्छा सुझाव रहा कि ये बिहार आप सचिव अध्यक्ष बनना छोड़ दीजिए, भंते जी लोगों को सौंपिए, और जब तक शीलवान लोग आगे नहीं आएंगे। हम में से होता क्या है, विचारधारा हमारी बहुत अच्छी है, बहुत है, लेकिन लोग काम नहीं करते। राजनीति पे गलत लोग कैसे आए, अच्छे लोग आए ना, नहीं चाहे तो जिनको मौका मिला वो आ गए। बिहारों में ताले बंद है तो जिनको मौका मिला वो घुस गए। ये हमारा दायित्व है, अगर हमारी विचारधारा शुद्ध है, हम अच्छे हैं, तो हम आए। वहां पे अवसर आपके पास नहीं आएगा, आपका अवसर छीनना पड़ेगा। उन्होंने आपदा में अवसर तलाशा क्योंकि आपने अपना अवसर छोड़ दिया, इसलिए वो आगे आए। तो हमें ये चाहिए कि हम बहुत शुद्ध मन से, जो शुद्ध धार्मिक लोग हैं, शुद्ध अम्बेडकरवादी हैं, वो बिना भेदभाव के। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कमजोरी हम 5 लोग क्यों हैं, यह हमारा दर्द है। हम इसको स्वीकार करते हैं कि ये ओबीसी कम्युनिटी, अगर
ब्राह्मणवाद टिका है हुआ है कि ये ओबीसी की गद्दारी है, इसलिए टिका हुआ है क्योंकि ओबीसी के कंधों पे ब्राह्मणवाद आज खड़ा हुआ है। हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, ये सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं और हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि हम धीरे धीरे धर्म को समानता के आधार पे बिना भेदभाव के हम ओबीसी कम्युनिटी में और हर कम्युनिटी में ले जाएंगे, क्योंकि हम सब बहुजन हैं। हमें ये मूल मंत्र जानना होगा। और बिहार में जो वर्चस्व की स्थिति, हमने जो कौशाम्बी में काम शुरू किया, पहली बार त्रिपिटक चैंटिंग हुई। त्रिपिटक चैंटिंग के बाद एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, हमारे कार्यों से सभी बिहारों में मिलकर कहा कि एक काउंसिल बनाइए। काउंसिल बनाने की इतना प्रेशर हमारे ऊपर कर दिया, कहा आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम सब बिहारों के एक जगह जोड़िए। हमको प्रेशर में काउंसिल बनाना पड़ा। आज कौशाम्बी के सारे बिहार उस काउंसिल से जुड़े हुए। कारण क्या है मैं बता दूं। हर बिहारों में हम गए, सबकी हमने जरूरतें खोजी। आपकी जरूरत क्या, आपसे क्यों जुड़ेगा कोई, उसको कोई लाभ होना चाहिए ना। आप खोजिए उसकी जरूरत क्या है। हमने जरूरतें खोजी। जितने कौशाम्बी में बिहार थे सब में वाईफाई सिस्टम अपनी तरफ से लगवाए। उन लोगों को जो भी जमीन का रेट है, जमीन खरीदनी होती थी, ईंटा गिट्टी बालू ग्रोसरी का आइटम, खाने का आइटम इतने महंगे रेट पे प्रोवाइड होते थे। हमने उनको जाना, उनके दर्द को जाना। आज हमने काउंसिल के माध्यम से एक होलसेल का एक डेवलप किया है चीज कि आपको जमीन लेना, कोई भी चीज लेना उस काउंसिल के माध्यम से हो जाती है। और आज उनके 1/4 रेट पे उनके यहाँ पहुंच जाती है बिना कहीं उनको मार्केट गए हुए। और हम ये चैलेंज करते हैं कि आप इसको हमेशा बाहर कंपेयर करते रहिए, कहीं आपको ये ना लगे। इतना विश्वास भी मत करिए, हमेशा ट्रांसपेरेंसी के साथ आप क्रॉस चेक हमको करते रहिए। तो आज बुद्ध विहारों का समन्वय हमने कौशाम्बी से शुरू किया है, प्रयागराज तक ले जा रहे हैं और धीरे धीरे पूरे यूपी में इस फॉर्मेट को हम डेवलप करेंगे। और समन्वय समिति का जो ऐप बनाया ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है। जो संघा ऐप बना है बहुत अच्छा कार्य हुआ। कम से कम हम जिन बिहारों को जान पाए हैं उन बिहारों को उससे जोड़ते जाएंगे। कोई व्यक्ति किसी भी जिले में किसी भी गांव के बारे में जानना चाहता है वहां कोई विहार है कि नहीं है, कौन सी बुद्धिस्ट प्लेसेस है। और जो शादी का ऐप इन्होंने लॉन्च किया है बहुत अच्छा ऐप लॉन्च किया है। जब तक हमारी आपस में शादियां रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा तब तक हम अलग थलग किए जाते रहेंगे और सत्ता से दूर रहेंगे। तो सबसे पहले हमें वैचारिक फिर संस्कारों में उतरना होगा और संस्कारों के बाद जिस दिन संस्कारों में हम उतर गए सत्ता हमारे हाथ में होगी, सत्ता दूर नहीं रहेगी। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय।